नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। इसके पहले की वीडियोस में हमने दोहा नंबर 5 तक का और उनकी चौपाइयों का संदर्भ, प्रसंग, हिंदी व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य पढ़ लिया था। अब इसमें हम लोग दोहा नंबर 6 से पढ़ेंगे। ये दोहा नंबर 6 से यहाँ से लेकर जितना ये धनुष भंग शीर्षक का है पूरे का व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग और काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ से। तो है लखन लखेउ रघुवंश मणि ताकेउ हर कोदंडु पुलक गात बोले वचन चरण चापि ब्रह्मांडु। तो पहले तो इसका संदर्भ हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के या प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य संकलन के धनुष भंग शीर्षक से अवतरित किया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ये इसका संदर्भ हो गया। और प्रसंग क्या होगा? धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर श्री रामचंद्र द्वारा धनुष भंग के अवसर पर सभी उपस्थित लोगों के मन चिंतन का वर्णन किया गया है। या फिर हम ये लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में या प्रस्तुत दोहे और चौपाइयों में धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर श्री रामचंद्र जी द्वारा धनुष भंग के अवसर पर सभी उपस्थित लोगों के मन चिंतन का वर्णन किया गया है। ये इसका संदर्भ और प्रसंग हो गया। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। तो यहाँ पर है लखन लखेउ रघुवंश मणि ताकेउ हर कोदंडु। तो लखन लखेउ यानी लक्ष्मण जी ने देखा। तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुवंश मणि यानी रघुकुल के मणि यानी श्री राम जी, लक्ष्मण जी ने देखा कि श्री राम जी ने ताकेउ हर कोदंडु धनुष की ओर ताका। कोदंडु यानी होता है शिव जी का धनुष। कोदंडु यानी केवल धनुष, हर यानी शिव जी। तो लक्ष्मण जी ने देखा कि राम जी ने धनुष की ओर ताका या देखा तो पुलक गात बोले वचन, तो वे शरीर से पुलकित हो गए। पुलक गात, गात यानी शरीर और पुलकी यानी पुलकित। शरीर से पुलकित होकर वो बोले वचन, उन्होंने बोला। और कैसे बोला? चरण चापि ब्रह्मांडु, और ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर। चाप यानी होता है दबाकर, और चरण यानी चरण को, चरणों से, और ब्रह्मांड को। तो जब लक्ष्मण जी ने राम जी को धनुष की ओर ताकते हुए देखा तो उन्होंने पुलकित होकर, शरीर से पुलकित होकर और चरणों से ब्रह्मांड को दबाकर कहा। अब क्या कहा? चलिए आगे देखते हैं। दिस कुंजरहु कमट अहिकोला धरऊँ धरनी धरी धीर न डोला। दिस कुंजों यानी हे दिग्गजों, उन्होंने दिग्गजों से कहा हे दिग्गजों। और कमट, कमट का अर्थ होता है कच्छप। हे दिग्गजों, हे कच्छपों, हे दिग्गजों, हे कच्छपों। अहि अर्थात होता है सांप, तो यहाँ पर हो जाएगा हे शेष नागों या हे शेष। उन्होंने कहा हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष। और कोला, कोला अर्थ होता है वाराह, जो विष्णु जी के अवतार थे। तो उन्होंने कहा हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष और हे वराह, धरऊँ धरनी धरी धीर न डोला। तो धरऊँ धरन यानी पृथ्वी को थामे रहो या पृथ्वी को धारण किए रहो। और धरी धीर यानी धीरज धरकर, यानी कि उन्होंने उन सभी से कहा धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, ना डोला, ताकि यह हिले ना। राम चाहई शंकर धनु तोड़ा। भगवान राम या श्री राम शंकर जी के या शिव जी के धनुष को तोड़ने जा रहे हैं या तोड़ना चाहते हैं। तो हो सजग सुनी आयस मोरा। तो सभी लोग मेरा आज्ञा सुनकर सजग हो जाइए, सावधान हो जाइए। फिर आगे है चाप समीप राम जब आए। जब भगवान राम धनुष के समीप आए, चाप यानी धनुष। जब भगवान राम धनुष के समीप आए तो नर नारी ने सुकृति मनाए। तो स्त्री और पुरुष ने सुकृति यानी अपने पुण्यों का स्मरण करके सुकृति मनाए, अपने पुण्यों का स्मरण करके सुकृति मनाए, भगवान को मनाने लगे। फिर आगे क्या हुआ? सब कर संसऊ अरु अज्ञानु मंद महीपन कर अभिमानु।
सब गर संशय यानी कि सबका संदेह और अज्ञान। संशय यानी संदेह, अरु यानी और अज्ञानु यानी अज्ञान, और कर यानी का। सबका संदेह और अज्ञान, वहाँ जितने लोग उपस्थित थे उनका संदेह और अज्ञान। और मंद महीपन कर अभिमानु। मंद महीपन यानी नीच राजाओं का अभिमान। नीच राजाओं का अभिमान, जो वहाँ पर और राजा थे वे नीच थे, यानी कि वे सोचते थे कि भगवान राम भी धनुष नहीं तोड़ पाएंगे। वो सब अभिमानी राजा थे, इसलिए उन्हें यहाँ नीच कहा गया है। तो सभी नीच राजाओं का अभिमान। और भृगुपति केरी गर्भ गरुआई। भृगुपति यानी परशुराम, परशुराम जी का भारी अभिमान। गर्व यानी अभिमान, भगवान परशुराम का गर्व की गुरता या फिर उनका भारी अभिमान। और सूर्य मुनि बरन केई कदराई। और देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता। कातरता यानी भय, कदराई यानी कातरता, और कातरता का अर्थ होता है भय। तो सूर्य मुनि बरन, सूर्य यानी देवता, देवता और मुनि लोगों का कातरता अर्थात भय। और सी कर सोचू, सीता जी की सोच। और जनक पछतावा, और जनक जी का पछतावा। रानी ने कर दारुण दुख दावा। तो रानीन कर दारुण दुख दावा, और रानियों का दारुण दुख का दावानल, यानी कि उनके जो दारुण दुख का कारण था। वे सभी जितने लोग को अभी हमने बताया, सब कर संशय अरु अज्ञानु, सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम की भारी अभिमान या गर्व, और सुर मुनि बरन, सुर और देवताओं और मुनि श्रेष्ठ मुनियों का कातरता यानी भय। और सी कर सोच, सीता की सोच। और जनक पछतावा, और राजा जनक का पछतावा या पश्चाताप। और रानी कर दारुण दुख दावा, और रानियों का दारुण दुख का कारण। शंभुचाप बड़ बोहित पाई। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर, शंभुचाप बड़ बोहित यानी जहाज, शंभुचाप यानी शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर, चढ़े जाई सब संग बनाई। तो शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। संग बनाई यानी समाज बनाकर उस पर जा चढ़े, यानी कि ये सभी का जो एक ही कारण था, ये सब चाहते थे कि भगवान राम धनुष को तोड़ दें। उसके पीछे ये सब कारण था, उसके पीछे यही सब था कि सबका संदेह और अज्ञान, और मंद राजाओं का अभिमान, और भृगुपति केरी गर्भ गरुए भगवान परशुराम की गर्वता, और सूर्य मुनिबरन केरी कदराई, और देवताओं और मुनियों का भय। ये सब भगवान राम के धनुष ना तोड़ पाने के कारण ये सब बना हुआ था। और क्या था? सीकर सोच, सीता जी की सोच, और जनक पछतावा, जनक जी का पश्चाताप। उन्होंने सोचा कि हमने ये स्वयंवर ही क्यों रखा, कोई धनुष नहीं तोड़ पा रहा है। और रानीन कर दारुण दुख दावा, रानियों का दारुण दुख का कारण। ये सब भगवान राम के धनुष ना तोड़ पाने के कारण ये सभी वहाँ पर, या ये सभी चीज़ उन लोगों के मन में बने हुए थे। तो वे सभी एक होकर शिव जी के धनुष रूपी जहाज को पाकर चढ़े जाई सब संग बनावा। सभी ने संग बनाकर उस पर चढ़ गए। फिर आगे क्या था? राम बाहुबल सिंधु अपारा, भगवान राम का बाहुबल रूपी अपार समुद्र, बाहुबल या फिर भगवान राम के भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र को वे सब पार करना चाहते हैं। तो चढ़े जाई सब संग बनाई, वे सब संग बनाकर और राम जी के बाहुबल रूपी अपार समुद्र को चाहत पार करना चाहते हैं, किंतु नहीं को कड़हारू, केवट यानी नाव को चलाने वाला कोई नहीं है, नहीं
कोउ कड़हारू, नाव को चलाने वाला कोई है ही नहीं। तो ये दोहा और चौपाई इतनी पूरी होती है, इसका व्याख्या हमने जितना बताया इतना ही होगा। और अब इसका काव्यगत सौंदर्य जान लेते हैं। तो इसमें भाषा तो अवधि होगी, शैली होगी प्रबंधात्मक, छंद दोहा एवं चौपाई, रस इसमें श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस और गुण प्रसाद हो जाएगा, अलंकार हो जाएगा रूपक और अनुप्रास, क्योंकि धरऊँ धरनी धीर न डोला, इसमें अनुप्रास अलंकार है। ये हो गया। फिर आगे है, आगे का दोहा देखते हैं। आगे है राम बिलोके लोग सब, चित्र लिखे से देखी, चितई सिए कृपायतन, जानी बिकल विशेषी। तो इसमें संदर्भ तो पहले की भांति ही होगा और प्रसंग होगा कि धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर जब श्री रामचंद्र जी ने सबको स्तब्ध सीता जी की व्याकुलता का अनुभव किया तो बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। या फिर इसमें हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में भगवान राम द्वारा धनुष को तोड़ने, सबको स्तब्ध कर धनुष को तोड़ने का वर्णन किया गया है। ये इसका प्रसंग हो गया। अब इसका अर्थ देखते हैं। तो इसका अर्थ है राम बिलोके लोग सब, चित्र लिखे से देखे। तो भगवान राम ने सभी को देखा, बिलोके यानी देखना और लोग सब यानी सब लोगों को। भगवान राम ने सब लोगों को देखा, चित्र लिखे से देखी, और इस प्रकार देखा जैसे कि चित्र में कुछ लिखा हुआ लोग पढ़ते हैं, उसी प्रकार श्री राम जी ने दरबार में बैठे लोगों को देखा। तो चितई सी कृपायतन, जानी बिकल विशेषी। फिर चितई यानी देखना और सी यानी सीता जी को, कृपायतन यानी कृपा के स्वामी या कृपायतन भगवान राम को ही कहा गया है, या कृपा धाम। फिर कृपा धाम भगवान राम ने चितई सीता माता को देखा, जानी बिकल विशेषी, और उनकी विशेष व्याकुलता को जान लिया, उन्हें विशेष व्याकुल जाना। ये इस दोहे का अर्थ हो गया। और आगे है, ये देख विपुल बिकल बैदेही, निमिष बिहात कलप समतेही। तो इसका अर्थ है कि जब भगवान राम ने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा, देख विपुल यानी बहुत ही, विकल यानी व्याकुल, और बैदेही यानी सीता जी को। जब भगवान राम जी ने सीता को बहुत ही व्याकुल देखा तो निमिष निहात कलप समतेही, भगवान राम ने क्या व्याकुलता देखी सीता जी के अंदर कि निमिष यानी क्षण, बिहात यानी बीत रहा है, और कल्प यानी कल्प के समान, यानी अर्थात बहुत लंबा। कल्प सम यानी समान, और तेही यानी उनका। भगवान राम ने सीता माता की इस व्याकुलता को देखा कि उनका क्षण कल्प के समान बीत रहा है। फिर आगे है, त्रिषित बार बिनतो जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। फिर इसका अर्थ है कि यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे, त्रिषित यानी प्यासा और बार यानी पानी, बिन जो तनु त्यागा, जो आदमी, तनु यानी शरीर, जो आदमी या जो प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर को छोड़ दे या त्याग दे, तो मुँह करई का सुधा तड़ागा, तो उसके मर जाने के बाद अमृत का तालाब भी क्या कर लेगा। मुँह यानी मर जाने के बाद। किसी प्यासे आदमी का पानी के बिना प्राण त्याग देने के बाद अमृत का तालाब भी कुछ नहीं कर सकता। फिर आगे है, का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। तो इसका अर्थ हो जाएगा, सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की। का वर्षा किस काम की। सब कृषि सुखाने, सब खेती सूख जाने पर या सारी फसल सूख जाने पर उसके बाद वर्षा किस काम की। समय चुके पुनि का पछताने, और समय बीत जाने पर पछताने का क्या फ़ायदा। फिर आगे है, अस जिए जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। तो ऐसा जानकर भगवान श्री राम ने सीता जी की ओर देखा।
अस जिए जहानी जानकी। देखी भगवान राम ने जितना इन 3 दोहों में बताया गया, ये सब अपने मन में सोचकर जानकी जी की ओर देखा या सीता जी की ओर देखा। और प्रभु पुलके लखी प्रीति विशेषी, और प्रभु यानी भगवान राम पुलके पुलकित हो गए। लखी प्रीति विशेषी, लख कर प्रीति विशेषी विशेष प्रेम, उनके ओर देखकर उनकी ओर देखा वो सीता माता की ओर, और उनका विशेष प्रेम देखकर पुलकित हो गए। फिर आगे है गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। भगवान राम ने मन ही में गुरु को प्रणाम किया और अति लाघव उठाए धनुलीना, और लाघव यानी फुर्ती, और बड़ी ही स्फूर्ति के साथ धनुष को उठा लिया। फिर आगे हुआ कि दमके दामिनी जिमी अब लयाऊं। दमके दामिनी यानी बिजली चमकने लगी। उस समय धनुष बिजली की तरह चमका। दमके दामिनी, दमके यानी चमकना, दामिनी यानी धनुष, जिमी तब लयाऊं यानी दमक्यू यानी होता है चमकना, और दामिनी यानी होता है बिजली। और जिमी जब लयाऊं, जब उन्होंने धनुष को लिया तो वह बिजली की तरह चमका। और पुनि नभ धनु मंडल संभयाऊं। पुनि यानी फिर नभ यानी आकाश में, धनु मंडल संभयाऊं, धनुष जो था वो मंडलाकार आकृति का हो गया या मंडल के समान हो गया। आगे है लेत चढ़ावत खैंचट गाढ़े कहूँ ना लखा देख सब ठाड़े। तो इसका अर्थ है कि भगवान राम ने कब में धनुष को लिया, कब में चढ़ाया और कब में खींचा। कब में लिया, चढ़ाया और खींचत गाढ़े यानी तेज जोर से। कब में धनुष को लिया, कब में चढ़ाया और कब में जोर से खींचा। काहू ना लखा, इसे कोई नहीं देख पाया। देख सब ठाड़े, यानी कि ये इतना जल्दी में हुआ कि कोई देख ही नहीं पाया कि राम जी ने कब धनुष को लिया, चढ़ाया और उसे तेज जोर से खींचा। बस सब लोगों ने धनुष को पकड़े खड़े हुए देखा। ठाड़े यानी खड़े हुए, भगवान राम को धनुष को लेकर खड़े हुए देखा। फिर आगे है तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। उसी क्षण, तेहि क्षण, क्षण यानी क्षण, उसी क्षण राम जी ने धनुष को मध्य से तोड़ डाला या तोड़ दिया। तो भरे भुवन यानी कि संपूर्ण लोक में, भुवन यानी लोक, धुनि यानी ध्वनि, घोर भयंकर और कठोर। तो सारे भुवन में भयंकर और कठोर ध्वनि सुनाई देने लगी, या भयंकर कठोर ध्वनि से सारा लोक भर गया। फिर आगे है भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी तजी मारग उचले। भरे भुवन घोर कठोर रव यानी ध्वनि, या रव यानी शब्द है। घोर कठोर, भयंकर कठोर शब्द से सारा लोक भर गया। फिर क्या हुआ इसके बाद, ये इतना इसका अर्थ है कि भयंकर और कठोर शब्द से पूरा लोक भर गया। फिर आगे क्या क्या हुआ, रवि बाजी सूर का घोड़ा, तजी मार्ग चले, मार्ग को त्याग कर चल दिया, यानी सूर का घोड़ा अपना मार्ग छोड़कर चलने लगा। जब पूरा भुवन में घोर कठोर ध्वनि सुनाई दी, या फिर पूरा भुवन घोर कठोर ध्वनि से भर गया, तो सूर का घोड़ा अपना मार्ग छोड़कर चल दिया। फिर आगे है चिक्करहि दिग्गज डोलमयी। चिक्करहि यानी चिघाड़ना, दिग्गज जो थे वो चिघाड़ने लगे। और डोलमयी, मही यानी पृथ्वी, डोल यानी पृथ्वी डोलने लगी। और अहि कोल कुरूम कलमले। अहि यानी होता है शेष, शेषनाग। कोल का अर्थ होता है वराह, शेष, वराह और कुरूम, कुरूम यानी कच्छप। शेष, वराह और कच्छप कलमलाने लगे। फिर आगे सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचार रही।
सुर देवता असुर और मुनि लोग कर कान कर यानी हाथ कान दीने अपने हाथ को कान पर रख लिया और सकल विकल विचार रही और सभी लोग सकल यानी संपूर्ण या सभी लोग व्याकुल होकर विचारने लगे। जब भगवान राम ने धनुष को तोड़ा तो इतनी चीज़ें घटित होने लगी। फिर आगे क्या है, ये जो यहाँ फिर कोदंड खंडे राम तुलसी जयति वचन उच्चार हैं। तो तुलसीदास जो शब्द है यानी कि तुलसीदास जी इसे कह रहे हैं। तुलसीदास जी अंत में कहते हैं कि कोदंड खंडेहु राम, जब राम जी ने कोदंड यानी धनुष को खंडेहु यानी खंड कर दिया, जब तोड़ दिया तो जयति वचन उचार रही, जयति यानी जय वचन उचार रही यानी वचन बोलने लगे। तो सभी लोग श्री रामचंद्र जी की जय वचन उचारने लगे। तो ये धनुष भंग शीर्षक पूरा हो गया है। चलिए इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो काव्य सौंदर्य में शैली प्रबंधात्मक, भाषा अवधि, छंद दोहा चौपाई और ये जो है ये सवैया छंद है। दोहा चौपाई और सवैया ये 3 छंद हो गए। और रस इसमें वीर और श्रृंगार दोनों रस होगा, क्योंकि वीर रस इसलिए होगा भगवान राम की वीरता का वर्णन किया गया है उनके द्वारा धनुष तोड़ने पर। फिर आगे गुण हो जाएगा प्रसाद, अलंकार हो जाएगा उपमा रूपक उत्प्रेक्षा। और इसमें एक और अलंकार भी होगा, अभी हमने देखा, एक अनुप्रास अलंकार भी हो जाएगा, क्योंकि कहीं कहीं इसमें अनुप्रास अलंकार भी, क्योंकि जैसे पहली लाइन देख लेते हैं, देखी विपुल विकल वैदेही, बा वर्ड की बी या बा वर्ड की आवृत्ति 3 बार हुई है लगातार, इसलिए अनुप्रास अलंकार हो गया। और यहाँ पे भी दमक्यू दामिनी दा वर्ड की आवृत्ति 2 बार हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। तो ये धनुष भंग शीर्षक पूरा हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। मैं ऋषभ पांडे, तब तक के लिए धन्यवाद।